हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द साइलेंट टीचर में। आज हम रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें ये जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 1/9/2022 का। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है रेलवे में जो है एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 6x² + x - 15 = 0 के मूल हैं, जहां अल्फा बड़ा है बीटा से, तो a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है हमें 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है सबसे फास्ट तरीका, ऑप्शन को हिट करके। दूसरा जो है फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तीसरा फैक्टर करके। ऑप्शन चेक करके एक्सप्लेन करके भी हम लोग इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका रहेगा, ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है 19/6। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 3.16 के रूप में आएगा। तो मतलब दो मूलों का अंतर जो है 3.16 होना चाहिए। कैसे चेक करना है? समीकरण में फैक्टर में x = 1.5 और -1.66 आते हैं। समीकरण में जो है x के फैक्टर करने पे x = 1.5 और -1.6 आते हैं। तो अगर इनको घटा दें 1.5 माइनस 1.6, अगर इनको घटा दें -1.66, तो इसका 2 आएगा 3.166 जो है बिल्कुल मैच करेगा। तो 90.6 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित आकृति एक कोशिकीय जीव क्वेश्चन नंबर 2 है, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसे भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पश्च नाविका कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। उस जीव का क्या नाम है? तो सबसे फास्ट जो है सीधा याद करने का इसको तरीका है, सीलिया प्लस निश्चित मुख सिर्फ जो है पैरामीशियम में होता है। सीलिया प्लस निश्चित मुख जो है सिर्फ पैरामीशियम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी। चलते हैं हम लोग सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। उक्त सिद्धांत के लोगों द्वारा उनके की गई को व्यय करने के लिए निर्माण के लिए तरीके से संबंधित है। उपभोक्ता ऊर्जा प्लस इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, बी समय, सी संबंध, डी धन। तो सबसे फास्ट आंसर करना हो, शब्द उपभोक्ता पैसे की खर्च करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी धन की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी टंकी में 4 पाइप जुड़े हैं उनमें से 2 पाइप एक टंकी को भरने का काम करते हैं, अन्य 2 पाइप जल को हौज से खाली करने का काम करते हैं। अकेले खोले जाने पर 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेला खोले जाने पर अंतिम 2 पाइपों को क्रमशः 38 सेकंड और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकता है। तो इसके भी लगाने के लिए कई तरीके हैं। पहला जो है 1 सेकंड पे अगर हम लोग काम निकाल लें इसका,
एक श्रेणी पे काम निकालें, इनका तरीका है। दूसरा एलसीएम लेकर के, इन चारों को आ जाए एलसीएम लेकर के। ये तीसरा, तो सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और सबसे फास्ट जो है सॉल्व होगा। तो इसका इसका एलसीएम हो जाएगा टोटल का 160। तो 160 ए का सफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी की सफिशिएंसी आ जाएगी 2, सी की सफिशिएंसी आ जाएगी -2, और डी की सफिशिएंसी आ जाएगी -1। तो कुल जो है काम हो जाएगा 3/160 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर हमारा 53.33 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है 540 रुपये है, और एक कुर्सी का मूल्य 470। दो मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, जबकि 2 मेज और एक कुर्सियों का मूल्य 470 है। तो 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम फिर फर्स्ट समीकरण में से सेकंड समीकरण को घटा देंगे। तो दो मेज में से 2 मेज घटा देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 0। बचेगी 3 कुर्सियाँ, 3 चेयर में से एक चेयर घटाएंगे तो आएंगी 2 चेयर। 2 चेयर बराबर होगी 540 माइनस कर देंगे 470 से। 540 जो है माइनस कर देंगे 470 से, तो 2 कुर्सियों का मूल्य निकल के आएगा 70। तो एक चेयर का मूल्य हो जाएगा 35। तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा इंटू 5, आंसर आ जाएगा 175 जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है और 96 मेगावाट की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे फास्ट तरीका क्या है? फर्स्ट तरीका है ओम का नियम लगाएंगे, R=V/I। फर्स्ट मेथड जो हो जाएगा R=V/I लगा देंगे, तो विभवांतर जो है हम लोगों का निकल के आ जाएगा 250 ओम निकल के आ जाएगा। जो आंसर रहेगा 250 जो है सी नंबर जो है राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 7। 99, 101, 104, 109, 116। तो सबसे फास्ट तरीका जो है अंतर का पैटर्न देखेंगे। भाज्य संख्याएं जो हैं इसमें, तो इसका डिफरेंस निकल के आ रहा है 99 + 2, 99 + 2 आ रहा है, फिर +3 आ रहा है, फिर +5 आ रहा है, फिर +7 आ रहा है। उसके बाद 160 में प्लस कर देंगे 11, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 127, जो कि सी है हमारा राइट आंसर रहेगा। हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको सॉल्व करने के लिए एकदम बेसिक तरीका का यूज करेंगे हम लोग। सबसे फास्ट तरीका है रहेगा हम लोग का
अगर हम लोग एक्स माइनस टू स्क्वायर इजकल टू 0 रख दें तो कितना आएगा आंसर? अगर हम लोग एक्स माइनस टू सॉरी एक्स माइनस टू का स्क्वायर कर दें तो आंसर आएगा 0, जो कि हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो एक्स इजकल टू टू रखेंगे तो हमारा, अगर एक्स इजकल टू रखेंगे तो एक्स का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो 0.125 करके आंसर आएगा। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.75, जो कि सी हमारा राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।